दोपहर में रियांश को पढ़ा रही थी और वो पढ़ते-पढ़ते सो गया। तो मैंने सोचा अब सो गया है तो सो जाने देती हूँ। कुछ बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई स्वीट डिश एज़ इन नहीं बनी थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि चलो यार मैंगो पुडिंग इस बार इस सीज़न में एक भी बार नहीं बनाई है, तो इससे पहले कि मैंगो सीज़न ख़त्म हो जाए एक बार ये मैंगो पुडिंग बना लेते हैं। तो बस उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पतीले में दूध डाल दिया है और करीबन 1 लीटर के लगभग मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है और दूध को हम गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक खीर बना रहे हैं। हम यहाँ पर साबूदाने की खीर बना रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जब साबूदाने की खीर बनाते हैं ना, तो जो छोटे वाले साबूदाने होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैंगो पुडिंग की रेसिपी में जो हमें साबूदाने की खीर चाहिए उसमें हमें बड़े साइज़ वाले साबूदाने चाहिए। तो मैंने वो ले लिए हैं और ना मैंने साबूदाने ना पहले नहीं भिगोए थे। अगर आप प्री सोक्ड साबूदाने लेते हैं तो खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाने ले लिए हैं, अच्छी तरीके से उसे वॉश कर लिया है ताकि ऊपर का जो एक्सेस स्टार्च है वो पूरा ही निकल जाए। और ये जो पानी है ना साबूदाने जिसमें हमने धुले थे वो मैं प्लांट में डाल देती हूँ क्योंकि उसमें स्टार्च है तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। चलिए, और मैं यहाँ पर प्लांट में पानी डाल रही थी तो कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं तो उन्हें भी छटनी कर लेते हैं। जब काम सामने दिख जाए तो निपटा लेना चाहिए। अब दूध में मैंने वो साबूदाने डाल दिए हैं क्योंकि ये मेरा सडन प्लान बनाया था मैंगो पुडिंग बनाने का, इसलिए साबूदाने पहले से नहीं भिगो पाई थी। अगर आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो पहले साबूदाने भिगो दीजिए, उसके बाद साबूदाने की खीर बनाइए, ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। अब कितनी चीनी डालनी है? नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने 1 कप साबूदाने लिए हैं तो उसमें आप 3/4 कप से 1 कप चीनी डाल दें तो सही हो जाता है। 1 कप इवन ज़्यादा ही हो जाएगा, 3/4 कप बहुत है। तो यहाँ पर मैं 3/4 कप ही चीनी डालूँगी, लेकिन चीनी हम तभी डालेंगे जब आपको लगे कि जो साबूदाना है वो अच्छी तरीके से पक गया है। अगर आपको लग रहा है कि साबूदाना अभी पक्का नहीं है और खीर ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो इसमें और दूध डालने की अपेक्षा आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि स्टार्च के कारण ना वैसे भी खीर जो है ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से पका लेना है और बस फ्लेवरिंग के लिए लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। आप लोग कैसे बनाते हैं साबूदाने की खीर वो भी ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली तो सिर्फ व्रत वगैरह में बनती है और वो भी जब सासू माँ आती हैं, और ये बहुत कम बनती है हमारे यहाँ, तो आज उनमें से एक दिन है। चलिए, साबूदाने की खीर यहाँ बन गई है, इसे रख देते हैं हम साइड में। जब ये ठंडी हो जाएगी तब यूज़ करेंगे। अब साबूदाने की खीर ठंडी हो गई थी, उसे मैंने फ्रिज में भी रख दिया है। अब मैंने सोचा चलो बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने आम ले लिए हैं। हमें ना 2 तरीके के आम चाहिए यहाँ पर। 2 तरीके मतलब 2 वैरायटी ऑफ आम नहीं, उनकी जो कटिंग होगी, जैसे कि थोड़े से यहाँ पर मुझे चॉप्ड मैंगो पीसेस चाहिए। तो थोड़े से आम के यहाँ पर मैं इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स बना रही हूँ। ये हम पीसेस अपने पुडिंग में असेंबल करेंगे। अब यहाँ पुडिंग के लिए मैंगो क्यूब्स बन गए हैं, तो अब हमें साथ में चाहिए थोड़ी सी मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए आम ले लिया है मैंने और ब्लेंडिंग जार में हम आम डालेंगे और इसे चर्न कर लेंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंगो को ऐसे ही अगर आप प्योरी बनाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जो पेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो जो प्योरी है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी में रहेगी। फिर आपको इजी हो जाएगा आगे चल के जब आप पुडिंग को असेंबल करेंगे। चलिए, प्योरी को भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। मैंगो क्यूब्स रेडी हैं। फ्रिज से निकाल लेते हैं ठंडी ठंडी साबूदाने की खीर। यहाँ जो हमें साबूदाने की खीर चाहिए ना वो गाढ़ी चाहिए, पतली बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जितनी गाढ़ी आप बना सकते हैं उतनी गाढ़ी बनाइएगा। चलिए, चीज़ें तैयार हैं, अब बस असेंबल करने की देरी है। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ले रही हूँ ताकि जब हम लेयरिंग करेंगे वो बाहर से भी दिखेगी लेयर्स, तो दिखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक ग्लास में सबसे पहले नीचे तो मैं मैंगो प्योरी लगा रही हूँ,
इसके ऊपर जो हमने साबूदाने की खीर बनाई है ना, गाढ़ी गाढ़ी खीर, उसकी एक मोटी सी लेयर लगाएंगे। देखिए इसमें जो हम लेयर्स लगाएंगे ना, येलो वाइट इस तरीके से दिखेगी तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसके ऊपर मैंने मैंगो क्यूब्स की एक लेयर लगा दी है। सारी जो लेयर्स हैं थोड़ी सी मोटी मोटी लगाएंगे ताकि जो कलर्स हैं उसे आप आसानी से डिसइंटीग्रेट कर सकें, वो मिक्सअप ना हो। फिर से इसमें गई साबूदाने की लेयर, अगेन ऊपर से गई मैंगो प्योरी की लेयर और ऊपर से थोड़े से मैंने चॉप्ड मैंगो पीसेस और डाल दिए हैं। और फाइनली हीरो ऑफ दिस डिश, एज इन तो हीरो नहीं है लेकिन हाँ डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो है वनीला आइसक्रीम। आप एक लेयर लगा सकते हैं या फिर एक इस तरीके से स्कूप वनीला आइसक्रीम का डाल सकते हैं। ऊपर से कलरफुल बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी है और थोड़े से मैंगो की चंक्स डाल दिए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे ग्लासेस भी असेंबल कर लेंगे। मैंने सारे ग्लासेस एक साथ असेंबल नहीं किया, अभी 2 ग्लास असेंबल करूँगी फिर बाद में 2 ग्लास, क्योंकि आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे सब खाने वाले उम्मीदवार आते जाएंगे वैसे वैसे मैं हमारे ये पुडिंग ग्लासेस असेंबल करके सबको सर्व करते जाऊँगी। वैसे भी असेंबल करने में कुछ नहीं है, सब चीज़ें बना के आप पहले से रख सकते हैं, जब गेस्ट आए तो तुरंत असेंबल करके उन्हें आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये मैंने सर्व कर लिया है, अब इसे हम खिला लेते हैं अपने घर वालों को और देखते हैं उन्हें कैसा लगता है। आशीष को मैंने दिया है, उन्हें ना पुडिंग वगैरह अच्छी लगती है, तो लेट्स सी उन्हें ये कैसा लगता है। तो रियांश ने बोला मैं थोड़ी देर से खाऊंगा, मैंने बोला ओके आप थोड़ी देर से खाना, लेट एल्डर्स ईट इट फर्स्ट। तो भाई भी आ गया, तो भाई ने भी खाया, सबको बहुत अच्छा लगा और आशीष ने मुझे खिलाया, लिटरली बहुत अच्छा था। इसमें क्या है ना, आप जब खाएं ना तो पहले स्पून को ऊपर से नीचे तक डालें, सारी लेयर्स आएंगी स्पून में, फिर उसे खाइएगा तो सारी चीज़ों का फ्लेवर आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंगो प्योरी, साबूदाने की खीर, मैंगो चंक्स और आइसक्रीम, ये चारों चीज़ें एक बाइट में आती, बहुत टेस्टी लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एन्जॉय।